नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मोकामा की, जहां से एक काफ़ी चिंताजनक खबर आई है। चुनावी माहौल के बीच वहां हिंसा हुई है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से जन सुराज आंदोलन से जुड़े एक समर्थक हैं दुलार चंद यादव। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी। और चुनाव से ठीक पहले मतलब ऐसी घटना होना जाहिर है इलाके की सियासत को गरमा देता है। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये दुलारचंद यादव कौन थे, घटना कैसे हुई, पुलिस क्या कह रही है, जो भी हमें पता चला है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, चुनावी माहौल में खासकर मोकामा जैसी जगह पर जहां राजनीति थोड़ी तीखी रहती है, ऐसी घटनाएं तनाव को बहुत बढ़ा देती हैं। पुलिस का जो शुरुआती शक है, जैसा आपने कहा, वो चुनावी रंजिश का है। ये अक्सर होता है ऐसे मामलों में। चलिए, जो भी तथ्य हमारे पास है उनके आधार पर इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये दुलारचंद यादव, जिनका नाम आ रहा है बार बार, थे कौन, ये क्या प्रोफाइल था इनका। देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दुलारचंद यादव अभी हाल ही में प्रशांत किशोर का जो जन सुराज आंदोलन है उससे जुड़े थे। अच्छा। और मोकामा सीट से जो जन सुराज के उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके लिए काफी सक्रिय होकर प्रचार कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि जब यह हमला हुआ तब भी वो प्रियदर्शी के लिए ही प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन इनका राजनीतिक सफर सिर्फ जन सुराज तक ही नहीं था। जानकारी ये भी है कि यादव मोकामा के टाल इलाके में, खासकर उनका गांव है तातर, वहां काफी जाने माने व्यक्ति थे। अच्छा, पुराने नेता टाइप। हाँ, कह सकते हैं। 1990 के दशक से राजनीति में थे। और दिलचस्प बात यह है कि किसी एक पार्टी से बंधे नहीं रहे। हर चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार के लिए काम करते थे। तो काफी लंबा अनुभव था राजनीति का। हाँ, और इसी प्रोफाइल में एक और पहलू जुड़ता है जिसका जिक्र आ रहा है स्रोतों में, वो है उनका एक तरह का आपराधिक इतिहास। ओह, अच्छा। जी, जानकारी ये कहती है कि उन पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो शायद बाढ़ शहर में रह रहे थे और इन सब मामलों से थोड़ी दूरी बना ली थी। पर देखिए, हुआ क्या कि घटना उनके अपने गांव तातर के पास ही हुई जब वो प्रचार के लिए गए थे। तो ये जो पृष्ठभूमि है ना, ये काफी मिली जुली है। एक तरफ दशकों की राजनीति, फिर जनसुराज से जुड़ाव, और दूसरी तरफ वो पुराना रिकॉर्ड। ये वाकई काफी उलझा हुआ सा प्रोफाइल लग रहा है। मतलब एक व्यक्ति जो इतने सालों से स्थानीय राजनीति में है, अलग अलग खेमों में रहा है, उसका एक अतीत भी है, और चुनाव के बिल्कुल बीच में उसकी हत्या हो जाना कई सवाल खड़े करता है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, अब घटना पर आते हैं। ये हुई कैसे, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, बताया ये जा रहा है कि मोकामा का एक इलाका है घुसबरी, वहां उन्हें गोली मारी गई। हाँ, और वो अकेले नहीं थे, अपने समर्थकों के साथ थे, प्रचार ही कर रहे थे जब यह हमला हुआ। तो ये सीधे सीधे चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा का मामला दिख रहा है। हाँ, और इस पर पुलिस अधीक्षक का एक बयान भी आया है। वो जो बता रहे हैं उससे थोड़ी तस्वीर साफ होती है। क्या कह रहे हैं वो? उनके मुताबिक शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद दो अलग अलग राजनीतिक दलों के काफिले वहां प्रचार कर रहे थे और आमने सामने आ गए। अच्छा, टकराव हो गया। हाँ, किसी बात पर कहासुनी हुई, विवाद बढ़ा, और फिर आरोप यह है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति यानी दुलारचंद यादव पर गोली चला दी। गोली चला दी? जी, और सिर्फ गोली ही नहीं, पुलिस अधीक्षक ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी से कुचलने की कोशिश का भी आरोप है। ये शुरुआती जानकारी है, इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करके आगे जांच होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। दो काफिलों का आमने सामने आना, फिर बहस, और बात गोलीबारी और गाड़ी चढ़ाने तक पहुंच जाना, ये तो बहुत गंभीर है। क्या ये सब अचानक हुआ या कोई पुरानी रंजिश थी? पुलिस किस तरफ ज्यादा देख रही है? देखिए, पुलिस का जो पहला शक है और जो सूत्रों से भी पता चल रहा है, वो चुनावी रंजिश की तरफ ही जा रहा है। और इसके पीछे वजहें भी दिखती हैं। पहली बात तो ये कि दुलारचंद यादव हाल ही में जन सुराज के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी के लिए। हाँ। अब मोकामा जैसी जगह जहां मुकाबला बहुत कड़ा होता है, वहां कोई पुराना राजनीतिक चेहरा अगर नए खेमे में जाता है तो समीकरण बदलते हैं। हाँ। और पुराने दुश्मन वो नाराज भी हो सकते हैं। और उनका जो पुराना इतिहास बताया आपने, शायद वो भी कोई भूमिका निभा रहा हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो दशकों पुराना राजनीतिक सफर है, और जैसा आपने कहा वो कथित आपराधिक इतिहास का जो जिक्र है, हाँ। ये सब मिलकर एक तरह से विस्फोटक कॉम्बिनेशन बना सकता है। सही बात है। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो जो इस चुनावी माहौल में फिर से ऊपर आ गई हो। हाँ। तो पुलिस के लिए
चुनाव के इतने करीब हुई इस हत्या में इन सभी एंगल को देखना बहुत जरूरी है जी। इसीलिए चुनावी रंजिश वाला एंगल सबसे मजबूत लग रहा है, कम से कम अभी के लिए। हाँ, ये सारे पहलू मिलकर मतलब तस्वीर काफी जटिल हो जाती है। सिर्फ एक राजनीतिक हत्या कह देना शायद काफी ना हो। अच्छा, इस घटना के बाद अभी वहां जमीन पर क्या स्थिति है, माहौल कैसा है और पुलिस अब क्या कर रही है? जानकारी तो यही है कि घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है। जाहिर है ऐसी वारदात के बाद डर और गुस्सा दोनों होता है, तो एहतियात के तौर पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति और ना बिगड़े। शांति बनाए रखना अभी पहली प्राथमिकता है वहां। और पुलिस अधीक्षक ने भी यही कहा है कि एफआईआर दर्ज होते ही तेजी से कार्रवाई होगी। और एक जरूरी बात यह भी है कि फॉरेंसिक टीम मतलब एफएसएल टीम उसको भी बुलाया गया है। अच्छा, एफएसएल टीम भी? तो मतलब वो बारीकी से जांच करेंगे, सबूत वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। एफएसएल टीम घटनास्थल का पूरा मुआयना करेगी। कहाँ से गोली चली, कैसे चली, कितने लोग हो सकते हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए होंगे, ये सब वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने की कोशिश करेगी। तो मतलब पुलिस सिर्फ चुनावी रंजिश वाले एंगल पे ही नहीं अटकी है, वो और भी चीजें दिख रही है। ऐसा ही लगता है। पुलिस अधीक्षक की बयान से तो यही लग रहा है कि वो ये पता लगाना चाहते हैं कि असल वजह क्या थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो इतनी बढ़ गई कि गोली चलानी पड़ी या गाड़ी चढ़ाने की नौबत आ गई? क्या ये सिर्फ दो गुटों का अचानक हुआ झगड़ा था या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? एफएसएल रिपोर्ट और आगे की पूछताछ से ही शायद ये साफ हो पाएगा। तो हाँ, चुनावी रंजिश मुख्य शक है, लेकिन जांच सभी दिशाओं में होगी, जैसा कि होनी भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखें तो तस्वीर ये बन रही है, बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार चल रहा था। उसी दौरान जन सुराज के एक समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी। यादव का अपना एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, स्थानीय स्तर पर काफी सक्रिय थे और जैसा पता चला उनका एक आपराधिक अतीत भी रहा है। और पुलिस इस मामले को पहली नजर में चुनावी रंजिश से जोड़ रही है। कारण यादव का हालिया पाला बदलना, उनका पुराना प्रोफाइल और चुनाव का गर्म माहौल। हाँ। हालांकि घटना की असल वजह क्या है, ये पता लगाने के लिए पूरी जांच होगी, जिसमें फोरेंसिक टीम भी शामिल है। और फिलहाल इलाके में तनाव है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये घटना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की, खासकर मोकामा जैसे इलाकों की वो जमीनी हकीकत भी दिखाती है, जहां मुकाबला कितना पर्सनल और कभी-कभी कितना हिंसक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत भर नहीं है। ये चुनाव की प्रक्रिया, उसकी सुरक्षा, उसकी निष्पक्षता, इन सब पर सवाल खड़ी करती है। और जैसा हमने बात की, स्रोत हमें इस घटना के पीछे की जटिलताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। राजनीतिक वफादारी, पुराना इतिहास, स्थानीय समीकरण, ये सब। हाँ। लेकिन इन सब जानकारियों के बाद एक बड़ा सवाल जो शायद अभी बाकी है और जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा, वो ये है कि इस हत्या का मोकामा के मौजूदा चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा? क्या किसी खास पार्टी या उम्मीदवार को इसका फायदा या नुकसान होगा? या फिर ये घटना वोटरों को डराकर वोटिंग पैटर्न ही बदल देगी? ये वो सवाल है जिन पर अब सबकी नजर रहेगी।